हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एन स्मार्ट। और इस 100 क्वेश्चंस की सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम 9 तक। ये प्रॉब्लम रे ऑप्टिक्स से है। एक स्पेशल कंडीशन है जहां से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं और यह है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज रे ऑप्टिक्स को एक तरीके से समराइज कर देता है। जो कुछ भी हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं वो लेंसेज के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे तो ये रे ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से समझाती है, इसीलिए एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस मिलते भी हैं। आइए इसको देखते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई में अपियर हुआ था 2001 में, तो एक पुराना पीवाईक्यू है। इससे हम क्या सीख सकते हैं इसको देखते हैं। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर। तो नीचे आपको एक प्लेन मिरर दिख रहा है, तो यहां से तो रिफ्लेक्शन होगा ही। इसके ऊपर हमने एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल का हमको 3/2 गिवन है बच्चों। स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज देन फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अगर पानी से इस स्पेस को भर देंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा दिमाग में ये बात रखो बच्चों। मैंने सपोज वाटर फिल कर दिया, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने वाटर फिल कर दिया। जब यहां पानी भरेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइड तो आपको प्लेन साइड दिख रही है और इसका जो अपर सरफेस होगा वो अपने आप कॉनकेव बन जाएगा। मतलब आपको एक प्लेनो कॉनकेव लेंस मिलने लगा है। तो यहां पर लिक्विड या वाटर फिल करते ही ये तो कॉन्वेक्स लेंस था ही, आपको एक प्लेनो कॉनकेव लेंस मिल गया और आप इसके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि नीचे प्लेन मिरर है तो ऐसा लग रहा है कि वो जो प्लेनो कॉनकेव लेंस बन रहा है उसका एक साइड, जो प्लेन साइड है, वो सिल्वर्ड है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की बात करनी है और सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में अच्छे से रख पाएंगे। अब क्वेश्चन आगे ये बोलता है कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसकी इमेज उसी के साथ कोइंसाइड करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज उस ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड तब करेगी जब वो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा। इस बात को दिमाग में अच्छे से रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसी एक्सपेरिमेंट को हमने किसी और लिक्विड के साथ कंडक्ट किया तो यही बात 25 सेंटीमीटर पर देखने को मिली। हमको यह बताना है कि उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा। क्वेश्चन दो हिस्सों में है। पहला पार्ट हमसे वाटर की बात कर रहा है, वाटर को फिल किया है। सेकेंड पार्ट किसी और लिक्विड के फिल होने की बात कर रहा है। तो हम पहले वाटर के साथ डील करना शुरू करते हैं और उससे भी पहले हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। क्वेश्चन ने डायरेक्टली इसकी फोकल लेंथ तो हमको नहीं बताई, लेकिन अगर मैं इसकी फोकल लेंथ को f1 मान लूं तो आप ये देख सकते हैं। देखो 1/f1 अगर मैं लिखूंगा बच्चों, ये फोकल लेंथ मैं कॉन्वेक्स लेंस की लिखने जा रहा हूं और तुम सब जानते हो कि इसको लिखा जा सकता है μ-1। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पर आ जाएगा 2/r। अब मैं इसके आगे म्यू की वैल्यू को पुट कर दूंगा जो कि 3/2 दिया है। 3/2 - 1 विल गिव मी 1/2। तो मुझे ये मिल जाता है दैट 1/f1 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर में r मान के चल रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जब हम बात करेंगे हमारे कॉनकेव की, मतलब प्लेनो कॉनकेव की, तो आपको ये समझ में आएगा कि 1/f2 अगर मैं लिखूंगा उसकी फोकल लेंथ को तो ये वैल्यू हो जाएगी μ-1 इंटू -1/r। तो चलो नेगेटिव साइन में इधर लगा देता हूं। जब हमने लिक्विड फिल किया, मतलब वाटर फिल किया फर्स्ट केस में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। 4/3 - 1, ये वैल्यू क्या देगा हमको? लिख देते हैं, नेगेटिव ऑफ 4/3 - 1 विल गिव मी 1/3। तो 1/3r मुझे मिल जाएगा। ये फोकल लेंथ मैंने वाटर के बने हुए प्लेनो कॉनकेव की कैलकुलेट की है। मुझे लगता है कि सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन रही, इससे हमने कैलकुलेशन की। अब हम ये निकालेंगे कि इस कॉम्बिनेशन की जब बात होती है तो कितनी इफेक्टिव फोकल लेंथ है। देखो, जब भी सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस की बात होती है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे 1/f इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1/f1 जो कि पॉजिटिव है और f2 हमारा नेगेटिव है। वैल्यूज को उसी तरीके से रखेंगे साइन के साथ। तो हमको ये दिख रहा है बच्चों की 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट के साथ उसकी इमेज कोइंसाइड कर रही है, मतलब 15 सेंटीमीटर यहां पर
सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 15/2, तो यहां पर आ जाएगा 2/15 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, बच्चों 1/f1 की वैल्यू को 1/r लिख सकते हैं, और ये हमने 1/3r निकाला ही है विद अ नेगेटिव साइन। यहां से क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं 1/15 इज नाउ इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/3r। ये वैल्यू क्या देगा हमको 2/3r, तो ये 3 से कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। बच्चों r कैलकुलेट कर लेना ही फर्स्ट पार्ट में दी गई इंफॉर्मेशन का मकसद था। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि r की वैल्यू क्या है, जिसका यूज हम डेफिनेटली सेकंड पार्ट में कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ने कहा कि आपने किसी और लिक्विड को फिल कर दिया है। जब किसी और लिक्विड को फिल किया तो बनेगा तो प्लेनो कॉन्केव लेंस, मगर ऑब्वियसली उसकी फोकल लेंथ कुछ और होगी। लेट अस से उसकी फोकल लेंथ है f3, तो 1/f3 कितना आएगा बच्चों विद अ नेगेटिव साइन म्यू माइनस 1, और यहां पर 1/r। ये हम लिख सकते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए मेड अप ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड ऑब्वियसली वाटर नहीं है, हम इसकी बात करना चाहते हैं, इसके लिए म्यू निकालना चाहते हैं। बट सेकंड केस में 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गए। इसका मतलब यहां पर इफेक्टिव फोकल लेंथ जो होगी वो 25/2 होगी, उसका हम यूज करके देखेंगे। जो हमारा प्लेनो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है ये तो सेम ही है, तो इसकी फोकल लेंथ तो सेम आपको इस्तेमाल करनी है। तो इस बार मैं लिखूंगा अगेन फॉर्मूला वही है बच्चों, 1/f इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1/f1 प्लस 1/f3 लिख रहा हूं मैं यहां पर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो मैं यहां पे 25/2 जैसे ही लिखूंगा, ये बन जाएगा 2/25 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1/f1। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 1/f1 1/r के बराबर है और r अल्टीमेटली 10 सेंटीमीटर हमने निकाला, तो मैं इसको 1/10 लिख देता हूं, माइनस यहां पर वैल्यू आएगी म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करें, 2 तो कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 1/25 इक्वल्स टू, बच्चों यहां पर एलसीएम लेंगे, यू विल बी गेटिंग 2 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 10। 5 2 are 10, 5 5 are 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू विल बी गेटिंग 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 5 म्यू, या फिर म्यू की वैल्यू हो जाएगी 8/5 जो कि होता है 1.6। मतलब जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली 1.6 आएगा। बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें और ऐसे ही रे ऑप्टिक्स के बाकी क्वेश्चंस की भी बात करें, ये कभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। आपको बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से साइन कन्वेंशन का यूज करना है। आपको मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आप कैसे इक्वेशंस बनाने वाले हैं। अगर आपने प्रॉपर साइन के साथ इक्वेशंस बना दी तो डेफिनेटली आंसर सही आएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, आई होप इसके थ्रू आपने सीखा ही होगा, और इसके जैसे जो और क्वेश्चंस पीवाईक्यू में हैं उनको अब आप आराम से कर पाओगे। थैंक यू बच्चों।